जी अब आपके सामने शायरे अहले बैत हमारे आले मोहम्मद जनाब मेरी मुराद सैयद हमाद रज़ा साहिब नकवी साहिब लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुन लिवलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलावातुका अलैहि व अला आबाए फी हौज़ हिस्सा व फी कुल सा मिन साअति लैल व नहार वलिय्यम व हाफ़िज़ा व क़ाइदम व नासिरा व दलीलम व आइना हत्ता तुस्किनहु वर्ज़क़ा तअवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्बा मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व जिल फ़रज क़ाइम आले मोहम्मद। दुआ है मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद का खालिक व मालिक अल्लाह बानिया ने ज़िक्र को सुबह महशर तलक अज़ीम ज़िक्र मुनक्किद कराने की तौफ़ीक़ अता फरमा। दुआ है मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद का खालिक व मालिक अल्लाह जितने हाथ उठे हैं सखी हुसैन बादशाह के हाथों का वास्ता कोई भी खाली ना जाए। दुआ है मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद का खालिक व मालिक अल्लाह जो झोलियां पे औलाद हैं इस जिक्र का सदका मालिक उनको औलाद नरीना अता फरमा। इलाही आमीन बोलना दुआओं की कबूलियत की शर्त होती है। दुआ है मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद का खालिक व मालिक अल्लाह मौला इस पूरा शुभ दौर में कोई भी अलीउन वलीउल्लाह पढ़ने वाला किसी कमीने का मोहताज ना हो। दुआ है मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद का खालिक व मालिक अल्लाह मेरे सामने जितने इज्जत वाले अज़ादार तशरीफ़ फरमा हैं मालिक इन सबका दामे दुर्मे सुखने जो जो हिस्सा इस मजलिस अज़ा में है बादशाह अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाना। लाख दुआओं की एक दुआ हमारे हकीकी वारिस का ज़हूर जल्द अज जल्द फरमा दे। मिलके नारे तकबीर। अहबाब काफ़ी तशरीफ़ फरमा है। मैंने उस खालिक अकबर का नाम लिया है कि जब आले मोहम्मद सजदा करते हैं तो फ़ख्र से कहते हैं हमारा अल्लाह। लिहाजा मिल के आमादा हो के नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत। कुरान करीम का फैसला है वरफ़अना लका ज़िक्रा रसूल हमने आपके ज़िक्र को बुलंद किया। मुझे उस बंदे की बिल्कुल समझ नहीं आती कि जिसका ज़िक्र अल्लाह आसमान पे बुलंद करे वो ज़मीन पे बुलंद आवाज़ से नहीं ले सकता। नारा रिसालत दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी 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 सलवात पढ़िएगा बावाज़ बुलंद। अल्हम्दुलिल्लाह मरूफ़ बग़ैरुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल काइमन व दाइमन इज़ला समान ज़ात व बराजिन वला जबन ज़ात वरताजिन वला लैलुल दाजिन वला बहरुल साजिन वला जबनुन जुनजाजिन वला जफ़ुन ज़ुबजाजिन वला अर्ज़ुन ज़ातुन बिहाद। अस्सलातु व सलाम व तहय्यतु वल इकराम अला सय्यदिल अस्लिम मा फिल वजूद इख्तरहु मिन शजरतिल अंबियाए व मिशकातिज़ ज़ियाए व सिफ़तुल बतहाए व मसाबिह ज़ुल्मा व या नाबिहल हिकमा अबिल क़ासिम मोहम्मद। वअहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुत्तहरीन अल मज़लूमीन वल्लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ले सरकार सूरत हाल आपके सामने है। चूँकि मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम जनाब अल्लामा मुशर्रफ अब्बास अलवी साहब जो कि हमारे दरमियान मौजूद हैं। मुल्क पाकिस्तान की खिताबत का बहुत ही नामवर और ख़ूबसूरत नाम मालिक इनका साया हमारे सरों पे सलामत रखे। बादशाह जितने अज़ादार तशरीफ़ फरमा हैं सबको हिसारे विलायत में रखे। मैंने अल्लामा साहब सिर्फ 15 से 20 मिनट चूँकि सफ़र काफ़ी तवील है और अशरे की एक मजलिस का भी टाइम है मैंने आपकी सोच से पहले मिंबर छोड़ देना है और बस सफ़ीन का एक जंगे सफ़ीन का एक टुकड़ा पढ़ना है। उसके बाद जिस तरफ आपने कहा उस तरफ चल पड़ेंगे। मैंने कहा बास का आशिक भी हूँ और हूँ भी सलामत।
देखें भाईजान, माजरत के साथ रियायती नंबर ना कभी लिए हैं अलामा साहब, ना मैं रियायती नंबरों पे खुश होता हूँ। आगे वाले 4-5 बंदे बोले, पीछे वाले बंदे देखते रहें, बस ठीक है। इसके ऊपर तेरी खुदा दी कसम तुम जन्नत च भी तुसी लाओगे, इन्हों बस एक पासे टिका देना ना। आगे वाले 5-6 बंदे बोले, पीछे वाला सारा माहौल चुप रहे, तो वो बात बनती नहीं है। मजमा दाद वही होती है जो हर हाथ खुश होके बुलंद होके दे, चंद बंदे ना दे। मैंने एक जुमला आपके सामने पढ़ा है, 34 सतर पे फैसला हो जाएगा, आगे सफीन पढ़नी है, ये यहीं से मिंबर किबला के हवाले कर देना है। मैंने कहा बास का आशिक भी हूँ और हूँ भी सलामत। लाहौर में मेरा एक दोस्त मुझे कहता, हमाद भाई अगर आप इस दफ़ा मजलिस पे जाएं तो मैं भी अहले सुन्नत हूँ, मुझे साथ लेकर जाइएगा। मैंने कहा ज़रूर इंशाल्लाह इकट्ठे साथ चलेंगे। अल्लामा साहब मैं उसको अपने साथ ले गया। वापसी पे उसने मुझे कहा, हमाद भाई एक सवाल है अगर मैं कर लूँ। मैंने कहा बिस्मिल्लाह सवाल कीजिए। उसने कहा, हमाद भाई सवाल ये है कि आपके ज़ाकिरीन मौला अब्बास की शहादत पढ़ते हैं, आपके ज़ाकिरीन मौला अब्बास के मसाइब पढ़ते हैं। सरकारे वफा के मैदान करबला में बाजू कट गए थे, आपके ज़ाकिरीन शहादत पढ़ते हैं। मोहब्बत का हक यही है कि उनके भी बाजू कटें तो फिर वो घर जाएं, वरना मोहब्बत का तकाजा पूरा नहीं होता। ले सरकार आपके नौकर ने, मुझे नहीं पता अकील ये तेरी मालिक की ये खूबसूरत महफिल अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, मुझे नहीं पता कि उसने मुझ पर यह तंज किया, उसने मुझ पर यह सवाल किया। मैं शायर होने के नाते 34 सतर में फैसला कर दूंगा, तू सुनेगा क्या, मैं पढ़ूंगा क्या। मैंने कहा बास का आशिक भी हूँ, जो उसको जवाब दिया है ना कि हमारे बाजू कटते क्यों नहीं, वो 34 सतर में समात फरमाना। मैं तेरी दुआओं के हिसार में लाहौर में सफर करूंगा। मैंने कहा बास का आशिक भी हूँ और हूँ भी सलामत, मत समझो के पैमाने विला तोड़ दिया है, अब्बास के बाजू की कसम करता जुदा मैं, ये हाथ तो मातम के लिए छोड़ दिया है। नारे मेहरबानी भाई, मेहरबानी भाई, मेहरबानी भाई। अब्बास का आशिक नहीं, अब्बास का आशिक नहीं और हम भी सलामत, मत समझो के पैमाने विला तोड़ दिया, अब्बास के बाजू की कसम करता जुदा मैं, ये हाथ तो मातम के लिए। मेहरबानी भाई, सदा भले चले इस अंदाज से बोले हैं, चूंकि मकसूद अल्लामा साहब को बुलाना है। सरकार अकील के और मेरे हुक्म पे तशरीफ लाए हैं, इनका इंतहाई कीमती वक्त था। किबला मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तशरीफ ले आए। इनका इंतहाई कि मैंने सिर्फ इनकी पेश ख्वानी के लिए चंद मिसरे और पढ़ने हैं। अच्छा, करबला के मैदान में जिसने भी हुसैन बादशाह से वफा की है ना, हुसैन ने उसी वक्त इनाम दिया है। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने, मेहरबानी चाचू जी, हबीब इब्ने मज़ाहिर ने वफा की, हुसैन बादशाह ने तबीबे दश्ते नैनवा बना दिया। अब्बास ने वफा की, हुसैन ने अलमदारे करबला बना दिया। ले सरकार मुझे सफ़ीन पढ़नी है, उसकी 6 मुसद्दसे हैं, वो आपके हवाले करनी है। अब्बास की वफादारी का इनाम बताऊं, मैंने कहा मिला है आले मोहम्मद से ये वफा का सिला, मिला है। आप देखें भाईजान, लफ्ज़ों में जोर होना चाहिए, बंदे को जोर लगाना ही नहीं चाहिए। मजमा आप जैसा हो तो बंदा सिर्फ लफ्ज़ आपके हवाले करे, आप तो तैयार बैठे हैं दाद देने के लिए। मैंने कहा मिला है आले मोहम्मद से ये वफा का सिला, तो आए ज़हरा ने पाया हर एक दुआ का सिला, रज़ाए हजरत शबीर पर रज़ा का सिला, वो दिया खुदा ने इसे ज़ब्ते इंतहा का सिला। मैंने भाईजान सदर भी पढ़ दी है, तमाम मवालियों के अकीदे भी पढ़ने हैं। कोई बंदा मेरे सामने बैठ के सर हिला गया, मैंने उसके पास आके पूछ लेना है कि तेरा मेरा अकीदा मिलता नहीं था जो तूने हाथ उठा के अब्बास को सलाम नहीं किया। मैंने कहा मिला है आले मोहम्मद से ये वफा का सिला, तो आए ज़हरा ने पाया हर एक दुआ का सिला, रज़ाए हजरत शबीर पर रज़ा का सिला, और दिया खुदा ने इसे ज़ब्ते इंतहा का सिला। हुसैन ने अब्बास को सिला क्या दिया है? मैंने कहा करीम ज़ात के इस पर करम ज़्यादा है कि मस्जिदों से भी इसके अलम ज़्यादा है। बोलते अली वाले मिला है आले मोहम्मद से वफा का सिला, दुआए ज़हरा ने पाया हर एक दुआ का सिला, रज़ाए शुक्रिया किबला रज़ाए हजरत शबीर पर रज़ा का सिला। आपका बैठ के सुनना मेरे लिए तमगा हुस्न कारगर। रज़ाए हजरत शबीर पर रज़ा का सिला, दिया खुदा ने इसे ज़ब्ते इंतहा का सिला। करीम ज़ात के इस पर करम ज़्यादा है कि
कि मस्जिदों से भी इसके अलम। जो चुप है वो जाके गिन ले, मसला कोई नहीं भाईजान, लड़ाई का दी करीम जात के ले सरकार। अगली 4 सतरें उसके बाद नज़म शुरू करूं। करबला के हर मक्तल ने लिखा है कि हुसैन बादशाह ने अब्बास बादशाह के बाजू उठाए हैं। मसाहिब नहीं पढ़ने लगा, फजाइल पढ़ा। हुसैन ने अब्बास बादशाह के बाजू उठाए हैं, जिस्म नहीं उठाया। मैंने आलम तसव्वुर में हाथ बांध कर मौला हक तो ये बनता था कि अब्बास का हाजी साहब जिस्म मुबारक उठाते, आपने हुसैन के सिर्फ बाजू उठाए। हुसैन बादशाह फरमाते हमाद रजा जहालत न किया कर, जन्नत पे कभी अर्श मुनव्वर पे लगेंगे, ये हाथ अलम बन के हर एक घर पे लगेंगे। मेहरबानी भाईजान, थैंक यू। आपने बोले ना 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 ना, इसी अंदाज से रहना। मैक मिलके हैदरी, देखिए नारे भी हो जाएंगे, दुआ भी हो जाएगी। मैंने वो मिलके हैदरी, जन्नत पे कभी अर्श मुनव्वर पे लगेंगे, ये हाथ अलम बन के हर एक घर पे लगेंगे। मैंने कहा मौला हक ये बनता था जिसमें मुबारक उठाते, आपने अब्बास की सिर्फ बाजू उठाए हैं। हुसैन ने फरमाया हमाद रजा जन्नत पे कभी अर्श मुनव्वर पे लगेंगे, ये हाथ अलम बन के हर एक घर पे लगेंगे। मैंने कहा ये कह के उठाए हैं हुसैन इब्ने अली ने, अब्बास के बाजू मेरे मिंबर पे लगेंगे। ऐसे बोलते अली वाले, ऐसे बोलते। दर्रा दर्रा खैबर खैबर, दर्रा दर्रा खैबर खैबर, नारे हैदरी, आवाज़े बुलंद सलावत। मेहरबानी भाई, जन्नत पे कभी अर्श मुनव्वर पे लगेंगे, जन्नत पे कभी अर्श मुनव्वर पे लगेंगे, ये हाथ अलम बन के हर एक घर पे लगेंगे। ये कह के उठाए हैं, जनाब साहब जल्दी करिए, हुसैन इब्ने अली ने अब्बास के बाजू मेरे ले सरकार। चूंकि लामा साहब बैठे हैं, मैं इनकी मौजूदगी में ज्यादा देर पढ़ नहीं सकता। सफीन का मंजर जहन में सबके है, मुझसे पढ़े लिखे बंदे मेरे सामने बैठे हैं, कोई इल्मियत का दावा नहीं है। गला जो है उसकी माहौल आपके सामने है। मैंने कहा कुरान शुजाअत से मैं यासीन सुनाऊं, कुरान शुजाअत से मैं यासीन सुनाऊं, दीवानों सफो बांधों में सिफीन सुनाऊं। ले सरकार बस मेरी तरफ देखिएगा, दाद मेरे हिस्से की हो गई। मैं चाह रहा हूँ कि आपके साथ गुफ्तगू करूं। अलामा साहब, अमीरुल मोमिनीन का खैमा, बादशाह के दोनों बेटे हसन और हुसैन करीब, अब्बास एक साइड पे। अली ने ऐलान किया मेरा कौन सा बेटा लड़ेगा। दाएं से हसन आगे बढ़े, बाएं से हुसैन आगे बढ़े। हसन कहते बाबा मैं लड़ूंगा, हुसैन कहते बाबा मैं लड़ूंगा। अली फरमाते तुम मुबाहले के दिन से मोहम्मद के बेटे हो, मैं गाजी की बात कर रहा हूँ। चलो कोई तो है ना, मेहरबानी भाईजान, मेहरबानी। तुम मुबाहले के दिन से मोहम्मद के बेटे, मैं गाजी की बात कर रहा हूं। तुम मुबाहले के दिन से मोहम्मद। सरकार मैंने कहा क्या खैमा हैदर का है सिफीन में मंजर, क्या खैमा हैदर का है सिफीन में मंजर, झुरमट में सितारों के है एक चांद जमी पर, झुरमट में सितारों के है एक चांद जमी पर, हैदर के पिसर चारों तरफ बीच में हैदर, हैदर के पिसर चारों तरफ बीच में हैदर, हैरान है खुद देख के ये मालिक अश्तर। ना 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 भाईजान, देखें बंदा अगर कोई वैसे चुप बैठा है तो उसकी मर्जी है, लेकिन अगली जो बैत पढ़ने लगा हूं ना, वो बैत नहीं, मैं शेर नहीं बब्बर शेर पढ़ने लगा हूं। मैंने कहा क्या खैमा हैदर का है सिफीन में मंजर, झुरमट में सितारों के है एक चांद जमी पर, हैदर का पिसर चारों तरफ बीच में हैदर, अरे हैरान है खुद देख के ये मालिक अश्तर। अली ने मालिक का हाथ पकड़ा। अली कहते मालिक सोचता क्या है, परेशान क्यों है, परेशानी कैसी है। मालिक करीब आए, कहता या अली बड़ा मसला बन गया। अली फरमाते हुआ क्या। मालिक कहता आईना नूर एक, आईना नूर एक और कई अक्से जली है, मौला कहूं किसे यहाँ सारे ही अली। ओहो अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, नारे हैदरी।
क्या है? सफीन में मैंने भाईजान सफीन पढ़नी नहीं, मेहरबानी, मैंने सफीन पढ़नी नहीं, मैंने सफीन दिखा के जानी है। क्या खैमा हैदर का है सफीन में मंजर, झुरमट में सितारों के है एक चांद जमी पर, हैदर के पिसर चारों तरफ बीच में हैदर, हैरान है खुद देख के ये मालिक अश्तर, आईना नूर एक और कई अक्से जली हैं, मौला कहूँ किसे यहाँ सारे ही। ले सरकार, अली बादशाह ने करीब बुलाया, मैंने कहा बेटों से मुखातिब हुआ, किबला इमरान का बेटा, बेटों से मुखातिब हुआ इमरान का बेटा, दिल मुझसे ये कहता है मेरा है बनी ज़हरा, यानी है ये खालिक के इरादे का इरादा, मैदान में लड़े आज कोई बेटा अली का। हसन कहते बाबा मुझे भी नहीं लड़ने देते, हुसैन कहते बाबा मुझे भी नहीं लड़ने देते। अली फरमाते तुम दोनों ने लड़ना नहीं है ना? वो कहते फिर लड़ना किसने है? अली मुस्कुरा के फरमाते खुल जाएगा वलियों का वली लड़ता है कैसे, मैं भी तो जरा देखूं अली लड़ता है कैसे। भाईजान थोड़े हाथ थले रह गए, मेहरबानी भाईजान। बेटों से मुखातिब, दिल मुझसे ये कहता है मेरा है बनी ज़हरा, यानी है ये खालिक के इरादे का इरादा, मैदान में लड़े आज कोई बेटा अली का। अली फरमाते मैं भी तो ये देखूं कि वली लड़ता है कैसे। ये सरकार, अब्बास ने आवाज सुनी, मैंने कहा सुनकर ये गोशे से उठा कोई दिलावर, जो अब्बास के नौकर बैठे हैं हाथ नीचे नहीं रहेगा भाईजान, वरना मैं जबान कटवा के चला जाऊंगा। मैंने कहा सुनकर ये गोशे से उठा कोई दिलावर, कद 13 बरस में अबू तालिब के बराबर। अल्लामा साहब इस पे दाद चाहिए थी, और मेहरबानी भाई। मैंने कहा सुनकर ये गोशे से उठा कोई दिलावर, कद 13 बरस में अबू तालिब के बराबर, सूरत में अली हमजा सिफत अज़्म में जाफर, सूरत में अली हमजा सिफत अज़्म में जाफर, अरे सरताब कमर कुदरत माबूद का पैकर, अरे ज़हरा की सदा आई ये अलमास लड़ेगा, हसनैन के बाबा मेरा अब्बास लड़ेगा। मिल गए मेहरबानी भाईजान, सदा बादशाह। एक गोशे से सुनकर ये उठा कोई दिलावर, कद 13 बरस में अबू तालिब के बराबर, सूरत में अली हमजा सिफत अज़्म में जाफर, सरताब कमर कुदरत माबूद का पैकर, ज़हरा की आई ज़हरा की सदा आई ये अलमास लड़ेगा, हसनैन के बाबा अल्लामा साहब मेरा अब्बास लड़ेगा। अच्छा, सरकार वफा खड़े हुए, मैंने कहा फिर दस्ते अदब जोड़ के गोया हुआ ज़ैगम, अकील बंदा लंगर खान आया जिन्होंने ज़ैगम का नहीं पता, वो तो सिर्फ लंगर तेरा खाना गल और कोई नहीं। मैंने कहा फिर दस्ते अदब छोड़ के गोया हुआ ज़ैगम, ऐ महरम इसरार खुदा खालिक आदम, ऐ महरम इसरार खुदा खालिक आदम, ऐ महरम इसरार खुदा खालिक आदम, हसरत है हमारी ये लड़ाई ये लड़े हम, हसरत है हमारी ये लड़ाई ये लड़े हम, वादा ये रहा आपसे ऐ किबला आलम। अब्बास ने दोनों हाथों को अली के कदमों पे रखा, अब्बास फरमाते वादा ये रहा आपसे ऐ किबला आलम, अरे ज़हरा की तमन्नाओं का अक्कास ना कहना, दुश्मन ना अली कहते तो अब्बास ना कहना। फिर दस्ते अदब जोड़ के गोया हुआ ज़ैगम, ऐ महरम इसरार खुदा खालिक आदम, हसरत हमारी ये लड़ाई ये लड़े हम, वादा ये रहा आपसे किबला आलम, ज़हरा की तमन्नाओं का आकाश न कहना,
दुश्मन ना अली कह देते। मैंने कहा खैमे से बरामद हुआ हैदर का गजनफर, लंगर खावे बंदा जिन्हों गजनफर का भी नहीं पता है लामा साहब, आप इसकी तशरीह कर दीजिएगा। मैंने पढ़ा क्या है, मैंने कहा खैमे से बरामद हुआ हैदर का गजनफर, खैज़ो गज़ब रोब जलाल आया अकब पर, तैयार नजर आया जो लश्कर पसे लश्कर, जिब्रील ने दम नादे अली कर दी परों पर। ना 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 भाई, जिब्रील ने दम नादे अली कर दी परों पर। अब्बास अभी लड़ा नहीं है, अब्बास सिर्फ खैमे से निकला है। मैंने कहा जिब्रील ने दम नादे अली कर दी परों पर। अरे हैबत थी अजब सांस फरिश्तों को चढ़े थे, खुद मौत से छुपकर मलकुल मौत खड़े। कैसे बोलते अली भाई? खैमे से बरामद हुआ, खैमे से बरामद हुआ, खैमे से वक्री का सानू नाम पड़ा, खैमे से बरामद हुआ हैदर का गजनफर, गैज़ो गज़ब व रोब जलाल आया अकब पर, तैयार नजर आया जो लश्कर पसे लश्कर, जिब्रील ने दम नादे अली कर दी परों पर। हैबत थी अजब सांस फरिश्तों को चढ़े थे, खुद मौत से छुप कर। ले सरकार गाजी मैदान में आए, मुस्कुराए फरमाते हो सुनो मेरी तरफ देखो, मैं अली का बेटा। एक आवाज आई खाली का बेटा, फरमाते बदमस्त बदमिजाज अदाओं के लाड लो, हमसे लड़ने आ गए हो। बदमस्त बदमिजाज घर जाके तशरीह करना, इंटरनेट खोलना, उर्दू की लुगत निकालना, उससे फिर पता करके बताना हमारा सा पढ़ के क्या गया है। तो फरमाते बदमस्त बदमिजाज अदाओं के लाड लो। चौथी सदर से अकीलो बंदा लंगर कुंडन आया जरा चौथी सदर समझ के चुप कर गया। मैंने कहा बदमस्त बदमिजाज अदाओं के लाड लो, अजदाद नाशनास फिजाओं के लाड लो, कम ज़र्फ नामुराद वफाओं के लाड लो, आओ तलाक याफ्ता माओ के लाड लो। ओए होए 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 बेउल भाई, बदमस्त बदमिजाज अदाओं के लाड लो, अजदाद नाशनास फजाओं के लाड लो, कम ज़र्फ नामुराद। बिस्मिल्लाह सलवात पढ़िए। चलो जिन्हों आंधी वो पढ़ ले, जिन्हों नहीं आंधी नाल को पूछ ले, कोई ऐसा मसला। बदमस्त बदमिजाज अदाओं के लाड लो, अजदाद नाशनास फजाओं के लाड लो, कम ज़र्फ ना मुराद वफाओं के लाड लो, आओ तलाक याफ्ता। एक बंदा करीब आया, कहता है 10, 11, 12 साल का बच्चा, इतने बड़े बड़े दावे गाजी के चेहरे पे जला लाया। अब्बास ने तलवार को हवा में लहराया, फरमाते मुझे जानते नहीं हो, इस हाथ में अगर ना अताअत की लाज हो, मैं फैसला करूं तो कयामत ही आज हो। ओ हो भाजी मोबाइल छाड़ दियो थोड़ी में। लो सरकार दो बंद मेंबर ऑफ भाई में फजाइल तो छड़ चल अब मसाइब लामा साहब पढ़ेंगे। इस हाथ में अगर ना अताअत की लाज हो, मैं फैसला करूं तो कयामत। ले सरकार मैंने कहा मैदान में उठा शोर, अली है ये अली है। ना 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 भाईजान, बेउस्तादा बंदा जो होता है ना, वो हमेशा बड़ी बात के बाद छोटी बात अलामा सब कर जाता है। मैं बेउस्तादा है नहीं। मैंने कहा मैदान में उठा शोर, अली है ये। बोलो मैदान में उठा शोर, अली है ये। सारे बोलो मैदान में उठा शोर, अली है ये। बोले ये फिदक चोर, बोले ये फिदक चोर, कहते थे लबे गोर, बिल्कुल है वही जोर।
ना ना ना, अली ने जब खैमे में सुना, अली ने अब्बास को करीब बुलाया। अली अब्बास को बुला के अब्बास का मुंह चूम के फरमाते हैं, अब्बास ये क्या हो गया? मैदान में हर बंदा कह रहा था आज मेरे पीछे अली था, आज मेरे पीछे अली था, आज मेरे पीछे अली था। आज मैं भाई हाथ चौक यार, ये जिंदा है हाथ चौक मेरे पीछे अली था, मेरे पीछे अली था, मेरे पीछे अली था। अली अब्बास का मुंह चूम के फरमाते हैं, बिनते मुस्तफा की दुआ लाडले पिसारे, है बिनते मुस्तफा की दुआ लाडले पिसारे, अरे लहरेंगे तेरे नाम के परचम गली गली, शेरे खुदा के शेर नजर ना लगे तुझे, तूने तो दुश्मनों से करा दी। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, नारा बिनते मुस्तफा के लाडले पिसारे, लहरेंगे तेरे नाम के परचम गली गली, शेरे खुदा के शेर नजर ना लगे तुझे, तूने तो दुश्मनों से करा दी। ले सरकार दो जुमले अल्लामा साहब के लिए, उनकी पेशखानी के लिए मसाइल के पढ़ने हैं ताकि मेरे आने का मकसद पूरा हो जाए। मैंने कहा खुले हाथों से शरीयत बचाने वाले को हुसैन कहते हैं, खुले हाथों से शरीयत बचाने वाले को हुसैन कहते हैं, बंधे हाथों से हुसैन बचाने वाली को ज़ैनब कहते हैं। अजरों को मिनल्लाह, अजरों को मिनल्लाह। मैंने जुमला पढ़ दिया, पता नहीं इसके आगे क्या पढ़ना था। फैजी भाई मल्ला जाने इसके आगे मुझे क्या पढ़ना था। मैंने जुमला पढ़ दिया कि खुले हाथों से, ये वाहिद लामा साहब बीबी है किबला, आपने मक्तल के ऊपर एक किताब भी लिखी। ये वाहिद एक बीबी है जिसकी सवारी वक्त का इमाम 36 शहरों में लेकर फिरता रहा है। अच्छा इमाम किसे कहते हैं? जो रास्ता बताता हो। रख कुरान मेरे सर पे, करबला से लेकर शाम गरीबा तक, शाम गरीबा से लेकर दरबार यजीद तक, जहां सज्जाद रास्ता भूल जाता था अपनी फूफी के पास आए कहता था और किधर मुड़ना। अजरों को मिनल्लाह, यार किस बात करते हो? ये दिन तो भाईजान जाकिर के है ही नहीं है। इन दिनों में बंदा अपनी घर की मस्तूरें देख ले रो पड़ता है, अपने छोटे बच्चे देख ले बंदा रो पड़ता है। ले सरकार एक जुमला पढ़ना है मिंबर लामा साहब के हवाले करने का। जब 1 साल बाद शाम वाली मलका का काफिला वापस आया ना, मैं जो पर्दे में मेरी माएँ बहनें बैठी है ना, इनके लिए जुमला पढ़ने लगा। बीबी ने फरमाया सज्जाद ये कौन सा शहर है? मैं पढ़ देता है जुमला। यार तुसी कोई अल्लाह दी कायनात कोई ऐसी थी वेखी है जिहड़ी 1 साल बाद अपने इलाके आके पूछे केड़ा शहर है? अजरों को मिनल्लाह, मुझे जुमला खोलना पड़ चाहिए नहीं था, मैंने खोल दिया। सज्जाद ये कौन सा शहर है? सज्जाद करीब आए कहते हमारे नाना का शहर मदीना है। मदीने का लफ्ज आना था। बीबी रो के आसमान की तरफ देख के कहती नाना का शहर मदीना मुझे कबूल न करना। मैं ना रोने वाली आंखें लेके गई थी, खून रोने वाली आंखें ले आई। रोया कर यार इन दिनों में। बीबी फरमाती नाना के शहर मदीना मुझे कबूल न करना। मैं सलामत चादरें लेकर गई थी, फटी हुई चादरें ले आई हूँ। एक जुमला कहा है तेरी और मेरी मलका ने, अगर जुमला पहुंच गया मुझे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह करे कोई जवान ऐसा ना हो जिसकी बुलंद आवाज से हाय ना निकले। बीबी रो के फरमाती नाना के शहर मदीना मुझे कबूल न करना। मैं इतनी रातें जाग गई हूँ अब मुझसे सोया नहीं जाता। अजरों को मिनल्लाह, मैं इतनी रातें जागी हूँ। तेरा और मेरा मौला सज्जाद तशरीफ फरमा था। इब्ने मुंजिर है सज्जाद का सहाबी, करीब आके कहता मौला सुना है तेरी फूफी ने कहा था मैं इतनी रातें जागी हूँ कि अब मुझे नींद नहीं आती। सज्जाद फरमाते हाँ कहा था। कहता मौला ऐसा करबला के मैदान में हुआ क्या था? सज्जाद फरमाते ना पूछ, या तू मर जाएगा या मैं मर जाऊंगा, या तू मर जाएगा या मैं मर जाऊंगा। इब्ने मुंजिर हाथ बांध के कहता मौला तुझे तेरी दादी के जख्मी पहलू का वास्ता बता तो सही, तेरी फूफी के साथ हुआ क्या था? सज्जाद फरमाते सुनेगा? कहता जी मौला। सज्जाद फरमाते
पहले सुन, 11 मुहर्रम को हमारा काफिला निकलने लगा था यजीद के दरबार के लिए। अल्लाह लानत करे शिमर पर, इसकी नजर पड़ी हारिस इब्ने नौफल पर। इसने हारिस को देख के कहा, तू यजीद के दरबार में क्या करने जा रहा है? तूने किसी सैयदजादी को तमाचे मारे हैं। मातम कर यार, तूने किसी सैयदजादी को तमाचे मारे हैं, तूने किसी की रिदा छीनी है, और तूने किसी को तमाचे मारे हैं, और तूने किसी का दौर छीना है। ये कमीना कहता मैंने कुछ नहीं किया। ये शिमर उसकी तरफ देख के कहता है, यजीद के दरबार में इनाम उसे मिलेगा जिसने कोई जुल्म किया होगा। इस लईन ने लोहे का ताजिया ना उठाया, कहता बता मैं अब अली की बेटी पे जुल्म करता हूँ। मातम कर यार, बता मैं अब अली की बेटी पे जुल्म करता हूँ। इसने लोहे का ताजिया ना उठाया। शिमर इसकी तरफ देख कर कहता है, माफी मांग ले वो बंदा जिसका हाथ सीने पे नहीं आता। शिमर इसकी तरफ देख के कहता है, यहां से लेकर शाम के दरबार का सफर 3600 किलोमीटर है। तेरा हाथ रोकने वाला कोई नहीं है। काम तेरा सिर्फ इतना है, अली की बेटी सोए ना, अली की बेटी सोए ना। सज्जाद फरमाते हैं, काफिला 11 मुहर्रम आई, हमारी फुफी सोई नहीं। 15 मुहर्रम आई, हमारी फुफी सोई नहीं। 20 मुहर्रम आई, हमारी फुफी सोई नहीं। 20-30 सफर आई, हमारी फुफी सोई नहीं। सज्जाद फरमाते हैं, 44 दिन के बाद हमारा काफिला एक जगह रुका। अब्बास की मलका की आंख लग गई। शिमर हारिस इब्ने नौफल की तरफ देख के कहता है, तुझे कहा था ना अली की बेटी सोए ना। इस कमीने ने लोहे का ताजिया ना उठाया। मातमकार, इसने लोहे का ताजिया ना उठाया। जमीन करबला में जलजला आया। ये उस जगह पे आया जहां अब्बास की मलका आराम कर रही थी। ये कमीना ताजिया ना मार के कहता है, उठ अली की बेटी, मेरी ड्यूटी है। अली की बेटी सोए ना। हुसैन की 4 साल की बेटी दौड़ के आके गाजी के सर के करीब कहती है, ओ चचा गाजी, ओ ये देख, ओ फुफी जख्मी।